नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी लोग मेरे एनालिसिस के द्वारा अपनी ट्रेड को काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे होंगे और कई लोगों के फीडबैक से पता चला है कि काफ़ी लोग इससे अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बनाने में भी सफल हुए। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा मैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है। कई लोगों का ये क्वेरी था कि सर ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में अगर डाउनफॉल हो रहा है तो कितना गिरेगा और कहाँ तक जाके ये मार्केट में सपोर्ट ले सकता है। तो घबराइए नहीं, आपके लिए ही आज मैंने ये सब चीज़ों की एनालिसिस करने के बारे में सोचा है और आपको इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं सिखाऊंगा। सो आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। हाँ, तो मार्केट में घबराना मना है। अब ये घबराना मना कैसे हो सकता है जबकि आपके पास नॉलेज हो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, आपको चार्ट देखना आता हो और आपको जो मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाया है। कौन सा कंसेप्ट है कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। ये पूरी की पूरी मार्केट जो है ना दोस्तों, इसी स्ट्रेटजी पर और इसी कंसेप्ट पर चलती है। इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। और जिसने ये सीख लिया, जिसने इस चीज़ को अच्छे तरीके से अपने ट्रेडिंग की जर्नी में एग्जीक्यूट करना सीख लिया, सो ये आदमी कभी भी लॉस में नहीं निकलेगा। दूसरी चीज़ मैंने क्या ही बताई है, डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो। अब ये क्यों बताया है कि इसकी देखिए, इसमें भी एक अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करने की एक स्ट्रेटजी है। मान लीजिए कि आपने निफ्टी का कोई ऑप्शन खरीदा है और वो लॉस में चला गया है। मान लीजिए निफ्टी 200-300 पॉइंट गिर गई। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? इस लॉस से तो आप अभी बाहर नहीं हो सकते क्योंकि उतना आपको लॉस हो चुका है। तो आपको क्या करना चाहिए कि या तो आप कुछ स्टॉक सेलेक्ट करिए जो कि निफ्टी के गिरने के साथ गिरते हैं और निफ्टी के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, कुछ लार्ज कॉप स्टॉक, या फिर आप बीज में इन्वेस्ट कीजिए। जितना डाउनफॉल हो उतना अपना आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अब अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करना है इसकी वीडियो मैंने एक बना रखी थी, जो आपको मेरे वीडियोस की जो लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। सो ये आप जरूर देखें और आपको पता चलेगा आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है और इन लॉन्ग रन सी अबाउट ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल या फिर ग्रीन में रख सकते हैं। सो ये आज का मेरा साइकोलॉजी का कंसेप्ट था, क्योंकि मैंने पहले भी क्या बताया दोस्तों कि मार्केट में 70% साइकोलॉजी काम करती है, ठीक है। 20% आपका कैपिटल आपको बचाता है और 10% जो है ना आपको स्ट्रेटजीज, क्योंकि स्ट्रेटजी देखिए सबको पता है कि सपोर्ट पर जाएगा तो वहाँ से मार्केट बाउंस लेगा, रेजिस्टेंस पर जाएगा तो गिरेगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और जिसको पता है कितने लोग उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। आप तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में अगर रखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 70% जो है ना आपको साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी ही आपको डिक्टेट करेगी कि आपके ट्रेड को कब एग्जीक्यूट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल लिया है सेंसिबल पर, जीरोधा पर। और अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो येलो लाइन है ये 20 डेमा है। सो आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस किस तरीके से काम करते हैं। और मेरे मूविंग एवरेज की वीडियो को जाकर आप लोग देखिएगा, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो ट्रेड्स इस तरह के होते हैं ना, ये आपको बहुत भारी भारी प्रॉफिट देकर जाते हैं। ठीक है दोस्तों। सो बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये मार्केट, अभी देखिए ये जो लेवल थे ना, ये मैंने सुबह ही अपने ग्रुप में लोगों को डाल दिया था। ठीक है, मैं अपने ट्रेड को ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों को क्योंकि कंसेप्ट सिखाना है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो लाइन है ना, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि ये लाइन है क्या चीज़। ये जो 25,674 का जो लेवल है, ये क्या लेवल है आप लोग को मैं दिखाता हूँ। अभी आप लोग ये 5 मिनट के टाइम पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे चले जाइए वीक के टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पर, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ मैजिक।
ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम है दोस्तों, और वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए 25,674 का एक लेवल मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ था, क्योंकि आज मार्केट जब गैप डाउन खुलने वाला था तो मुझे पता था कि मार्केट नीचे जाके ऊपर कहाँ से बाउंस करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको भी अलग अलग टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके आप खुद पता लगा सकते हो कि मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो कहाँ से बाउंस होने का चांस है। क्योंकि एक सिंपल सी लॉजिक आप समझिए कि अगर मार्केट जब नीचे जा रहा है, जो लोग पुट में गए होंगे लेके, कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए होंगे, ठीक है, सो 2 दिन के थीटा डीके में उनका डीके हो गया, लेकिन मार्केट इतनी तेज़ी से आज नीचे गिर रहा था कि उन लोगों ने एक पॉइंट पर जाकर अपने प्रॉफिट को बुक किया। अब लेकिन वो पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं? सो मेरे ही तरह इंस्टीट्यूशन भी जो है कोई ना कोई पॉइंट तो डिसाइड करेंगे ना कि यहाँ पे भाई मुझे अपने ट्रेड को से निकलना है, अपने प्रॉफिट को लेके निकलना है, नहीं तो मार्केट अगर रिवर्स कर गया तो डर तो सबको होता है दोस्तों। सो इसलिए इस तरीके से लेवल्स आपको निकालना आना चाहिए, और अगर ये आपने सीख लिया तो फिर आपको मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक आध ट्रेड गलत हो भी गया तो एटलीस्ट आपको पता है कि किस पॉइंट पर जाकर आपको रिवर्सल मिल सकता है और आप अपने ट्रेड को दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि मूविंग एवरेजेस वाला कैसे मार्केट वहाँ से रिवर्स करता है, और दूसरा मैंने बताया कि टाइम फ्रेम, टाइम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सो ये कंसेप्ट जो है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालना वैसे ही आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और अब देख लेते हैं हम थोड़ा निफ्टी का ऑप्शन चेन कि ऑप्शन चेन क्या बता। हाँ, दूसरी चीज़ एक और है। अब कल की वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी की जो कॉल साइड के जो प्रीमियम्स है ना वो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट ज़्यादा थे। ठीक है, सो ये प्रीमियम तो टूटने थे, तो मैंने बताया था कि एक बार तो मार्केट ज़रूर गिरेगा, और वो खुलते ही गिर गया। सो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ये बोला था कि खुलते ही गिर जाएगा, लेकिन मुझे ये पता था कि मार्केट एक बार के लिए गिरेगा तो ज़रूर। तो मार्केट हुआ ही गैप डाउन, सो ये सारे कॉल्स के प्रीमियम टूट गए। सो इस तरीके से आपको जब आप चार्ट एनालिसिस खुद करके देखोगे तो आप इस तरीके से सीख सकते हो। और अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आगे वीडियो में नंबर मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी जाकर हमारे कोर्स को लेकर सीख सकते हो। बहुत ही मिनिमल चार्ज है, और उसमें स्टॉक मार्केट के अलावा, मतलब कायदे से हम स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, उसके अलावा जो हम आप लोग को चीज़ें सिखाते हैं उसके हम थोड़े बहुत चार्ज लेते हैं, बिकॉज उसमें मेहनत लगती है और टाइम लगता है। और दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ पैसे लेकर सिखाओ तो लोग ज़्यादा सीरियस होकर सीखते हैं। तो बस मुद्दा ये है। अब देखिए यहाँ पर अभी मार्केट 25,763 पर क्लोजिंग आई है, और तो हम 25,750 अगर हम ऐट द मनी ले लें, सो प्रीमियम्स इसके अभी भी 90 रुपये हैं, और यहाँ कितना है 49 है। तो इसका मतलब है कि कॉल की प्रीमियम अभी भी थोड़े ज़्यादा हैं। सो इसलिए ये भी प्रीमियम को तोड़ने के लिए, और कल एक्सपायरी है 90 रुपये, मतलब ये कायदे से 50-60 रुपये बचने चाहिए। ठीक है, सो कल ये एक्सपायरी भी है। सो अब आप देख लीजिए, अगर कोई यहाँ पर दोनों साइड में अगर राइट करके गया होगा 25,750 का कॉल और पुट दोनों, उसको 130 पॉइंट्स का बफर है। अगर मार्केट किसी साइड में 130 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तब जाकर उसका लॉस होना शुरू होगा। तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है कि अगर मार्केट 25,900 के ऊपर गया या 860-70 के ऊपर अगर जाने लगा और वहाँ पर सस्टेन करे तो फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। ऑन द पुट साइड अगर मार्केट 25,650 के नीचे गया तब जाके फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होना शुरू होगा। सो ये ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से मार्केट में जाकर एक आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लेवल्स को हम सिंपल रखते हैं। ठीक है, 25,750, 25,700 नीचे में जिस तरफ निकले आपको 70 पॉइंट्स ट्रेल कीजिए, 70 पॉइंट्स ट्रेल कीजिए। और देखिए यहाँ पर फिर से ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है। सो व्हाट आउट सजेस्ट कि अगर आपको ट्रेड करना है तो 670 680 एक बार नीचे टूट जाना दीजिए, तब जाकर आप इसको ट्रेड लेना
शुरू कीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम जस्ट अ सेकेंड, हम क्या करते हैं, लेवल्स बना लेते हैं 25,750, 25,800, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट है। सो ये इस लेवल पर आकर आपको डिसीजन लेना है। यहाँ से निकले तो आप 70 पॉइंट, ऊपर निकले तो आप 25,870 तक जाके अपने प्रॉफिट को बुक कर देगा, कि फिर 25,900 पे का अच्छा खासा वहाँ से डाउनफॉल देखने को बार बार मिल रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं। ओके, सेंसेक्स में लेवल्स बहुत ही सिंपल हैं। $83, $850, $84, $100। इस लेवल के आसपास में और ये लेवल के आसपास में जिस तरफ तोड़े उस तरफ आपको 200 पॉइंट्स चेज कीजिए, नीचे के साइड में भी 200 पॉइंट्स चेज कीजिए। उसके बाद फिर अगर मिलता है तो 83,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहाँ तक भी, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी जिस तरफ जाएगा वो अच्छा खासा देगा। और ऊपर भी उसी तरह से 84,500 का एक अच्छा आपको रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ तक अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। हाँ, तो यहाँ पर ये देखिए, सो इस तरीके से आप लोगों को लेवल्स निकालने आने चाहिए कि मार्केट कहाँ से जाकर डाउनफॉल ले रहा है। सो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है कि 58,000 और 58,200 जिस तरफ मार्केट निकाले उस तरफ आपको ट्रेड लेना है। 150 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। उसके बाद फिर आप 10 डेमा के हिसाब से अपने आप को 20 डेमा के हिसाब से अपना डिसीजन को आगे ले सकते हैं। सो उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी, और इस एनालिसिस को आप लोग देखकर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें तो आप लोग को काफ़ी प्रॉफिट होने की उम्मीद है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप देखिए, हमारा एक कोर्स जिसमें कि AI के बारे में, मार्केटिंग और बिजनेस टिप्स के बारे में आपको सिखाया जाता है। 19 अक्टूबर से कोर्स हमने पहला बैच शुरू किया था, जो कि अभी बस 19 को ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ जो कि आपको और यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, यूज़ ऑफ AI की हम डेली एनालिसिस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को वीडियो में सिखाई जाती है। और बहुत ही मिनिमल फीस है, वो केवल इसलिए क्योंकि सीरियस लर्नर से ज्वाइन करें, ये बाय और सेल के कॉल लेने वाले ज्वाइन ना करें। सो इसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।